हिंदू बहन बेटियों को निशाना बनाने वाले जिहादियों का खेल अब खुलकर सभी के सामने आ रहा है। मीठी बातें, फर्जी प्यार, साधु का भेष और मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों का ढोंग रचकर ये लोग मासूम लड़कियों को बहकाते हैं। इनका असली मकसद है हिंदू लड़कियों को परिवार से अलग करना, पहचान मिटाना और धर्मांतरण की दुकान चलाना। महाकुंभ की वायरल मोनालिसा भोसले ठीक इसी जाल में फंस गई है। फरमान खान जैसे जिहादी ने साधु बनकर उसे बहकाया और अब शादी का नाटक रचा। लेकिन सनोज मिश्रा जैसे साहसी लोग चुप नहीं बैठे। वो सीधे कह रहे हैं कि जिहादी को जेल होगी और मोनालिसा का फरमान से तलाक करवाकर उसे परिवार को वापस दिया जाएगा। जी हाँ, जिहादी फरमान जल्द जेल जा सकता है, जेल की हवा खा सकता है। यह पूरा खेल अब जल्द खत्म होने वाला है। यह लड़ाई सिर्फ एक लड़की की नहीं, हजारों हिंदू बेटियों की है जो रोज ऐसे जिहादियों का शिकार हो रही हैं। आज तक की खबर में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा भोसले नाबालिग निकली। उसकी असली उम्र सिर्फ 16 साल है। जन्म 30 दिसंबर 2009 को शाम 5:50 पर हुआ। पारधी जनजाति यानी कि अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखने वाली मोनालिसा की शादी फरमान खान से 11 मार्च 2026 को केरल के नयनार देवा मंदिर में हुई, जब वो मात्र 16 साल 2 महीने और 12 दिन की थी। आधार कार्ड और गलत जन्म प्रमाण पत्र 1 जनवरी 2008 को दिखाकर इसका इस्तेमाल कर शादी रजिस्टर कराई गई। एनसीएसटी जांच दल ने ये सब उजागर किया और गलत जन्म प्रमाण पत्र निरस्त करने के आदेश दिए हैं। फरमान खान पर महेश्वर थाने में पोक्सो एक्ट, बीएनएस और एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आरोपों में साजिश, नाबालिग के साथ अवैध विवाह और अत्याचार शामिल है। मध्य प्रदेश पुलिस ने शिकंजा कसा है। एनसीएसटी की टीम ने 72 घंटे में केरल से मध्य प्रदेश तक छानबीन की। सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड से नाबालिग मोनालिसा साबित हुई। आयोग केरल और मध्य प्रदेश के डीजीपी को 22 अप्रैल को तलब कर रहा है। केंद्र सरकार को विस्तृत रिपोर्ट भेजी जा रही है। सीपीआईएम नेताओं और पीएफआई जैसी संगठनों की संलिप्तता के आरोप भी लगे हैं। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने इसे लव जिहाद पहले ही करार दे दिया था और कहा था कि मोनालिसा के लव जिहाद में फंसने के बाद मैंने सारे काम छोड़कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मुहिम शुरू की। अब इसका असर दिखाई देने लगा है। हम जल्द ही विजयी हो सकते हैं और षड्यंत्र करने वाले जिहादी को जेल होगी। कि जिस आधार पर ये शादी हुई, मतलब आधार कार्ड के हिसाब से जिसमें 18 साल कुछ महीने दिखाया गया है, वो फर्जी दस्तावेज है। और मध्य प्रदेश के महेश्वर के सरकारी अस्पताल में जो रिकॉर्ड निकाला गया जांच के दौरान, उसके अनुसार मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को 5:30 बजे हुआ है। ये ऑथेंटिकल बात साबित हो गई है। अब इसके आधार पर जिहादी फरमान पर पॉक्सो एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट के साथ बहुत सारी धाराओं पर एफआईआर दर्ज हो गई है और इस पर अब आगे कार्रवाई हो रही है। आयोग ने इसके साथ ही 22 अप्रैल को केरल एवं मध्य प्रदेश के डीजीपी को भी तलब किया है कि इस केस में आगे क्या हो रहा है, इसके बारे में भी बताया जाए। तो देशवासियों को मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं इतने दिनों से जो बोल रहा था कि एक लव जिहाद है और एक ट्रैप है जिसमें फंसाया गया है, क्योंकि उस जिहादी के पास में पैसे कहां से आए, किस तरह से झूठ बोल करके बार बार हवाई जहाज में लेके जाता रहा और किस तरह से वहां की सरकार, वहां के लोगों ने मिल करके एक बहुत बड़े षड्यंत्र और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, महाकुंभ के आयोजन को बदनाम करने के लिए और साथ ही साथ धर्मांतरण और लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए मोनालिसा भोली वाली लड़की को फंसाकर लेकर जाया गया। ये मैं शुरू से कह रहा था। अब जब ये बात में मेरा देश पूरा मेरे साथ आकर खड़ा होगा, राष्ट्रवादी मुस्लिम भी मेरे साथ खड़े हुए, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जताई कि नहीं भाई, किसी के धर्म को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, जबकि ये साक्षात साफ चोट पहुंचाने वाली बात थी। और इसको जब देखा इस जिहादी ने कि ये मैं लगातार, चूंकि मंच पर आवाज मैं ही उठा रहा हूं और उस गरीब परिवार का जो उसको लेकर मैं ही इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, तो उसने मोनालिसा को समझा बुझाकर मेरे खिलाफ जिस तरह से मीडिया में अनर्गल बातें कहलाई कि मुझे टॉर्चर करते थे, मुझे टच करते थे, मुझे हरासमेंट करते थे और मुझे कई बार गलत तरीकों से छुआ। फरमान क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति है जिस पर बागपत में जान से मारने की कोशिश का केस दर्ज है और सीएए प्रदर्शन में सरजुल इमाम जैसे लोगों से कनेक्शन के दावे भी हैं। सनोज मिश्रा ने आरोप लगाया कि फरमान ने मोनालिसा का ब्रेन वॉश किया, परिवार से अलग किया और अब उनकी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर रोकने की साजिश में मोनालिसा से उनके ऊपर झूठे यौन शोषण के आरोप भी लगवाए। सनोज मिश्रा कहते हैं जब तक मोनालिसा उनके साथ थी तब तक सब ठीक था,
शादी के बाद अचानक आरोप, साफ है दबाव और साजिश। उन्होंने सारे प्रोजेक्ट छोड़ दिए, कर्ज का बोझ उठाया, लेकिन पीड़ित परिवार के लिए लड़ाई नहीं छोड़ी। यह मामला सिर्फ मोनालिसा का नहीं बल्कि फरमान जैसे सैकड़ों जिहादी आज समाज में घूम रहे हैं, सभी का है। कभी शिक्षा, जॉब के नाम पर, कभी प्यार के बहाने, कभी साधु बनकर वे हिंदू संस्कृति का नाटक करते हैं। मोनालिसा की तरफ से सनोज पर गंभीर आरोप लगे हैं और फरमान ने खुद को आतंकवादी कहे जाने से इंकार किया, लेकिन सनोज मिश्रा कहते हैं कि ये सब दबाव में बोली गई बातें हैं। असल लड़ाई सांस्कृतिक और राष्ट्रीय है। अगर NHRC और कोर्ट सख्ती दिखाए तो फरमान जैसे जिहादियों को जेल होगी और हिंदू समाज को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। लव जिहाद कोई मिथक नहीं बल्कि एक हकीकत है। कानून और समाज दोनों को सक्रिय होना पड़ेगा, वरना मोनालिसा जैसी लड़कियां इनका शिकार होती रहेंगी। और अब फरमान के जेल जाने का भी वक्त नजदीक आ गया है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।